नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कल पूछेंगे। हाँ, नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यायस्तु कस्याश्चन वेदवादिना। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, दासी पुत्र। मेरे पिताजी नहीं थे, न मेरे कोई भाई थे, न मेरी कोई बहन थी। मैं अपनी माँ का अकेला संतान। मेरे पिताजी तो बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। केवल मैं और मेरी माँ रहा करते थे। मेरी मैया बर्तन मांजती थी, सबके घर झाड़ू पोछा लगाती थी। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से मेरा जीवन यापन होता था। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यायस्तु कस्याश्चन वेदवादिना। देखिए, हर प्राणी के जीवन में 10 बंधन होते हैं और इन्हीं 10 बंधनों से प्राणी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बाधे बरी डोरी। प्राणी को 10 बंधन घेरा रहता है। सबसे पहला बंधन है जननी, माने माता का बंधन। ये माता का बंधन है। दूसरा जनक, जनक माने पिताजी। बंधु, तीसरे होते हैं भाई। जननी जनक बंधु सुत। चौथा है पुत्र। दारा, पांचवा पत्नी। छठवां तनु माने अपने शरीर का बंधन। धनु, सातवां धन। तनु धनु भवन, आठवां अपने घर का। सुहृद, सुहृद माने मित्र। देखिए, मित्र को यहाँ सुहृद बोला गया है, माने सुंदर हृदय का नाम ही मित्र है। चित्र, चरित्र और मित्र, ये तीनों बड़े भाग्य से मिलते हैं। और जिस दिन मित्र, चित्र और चरित्र मिल जाए ना, समझ लीजिए आपका जीवन स्वर्ग है। सुहृद 9वां बंधन है मित्र का, और 10वां बंधन है परिवार का। ये 10 बंधनों से जीवन भर प्राणी घिरा रहता है। और नारद जी 9 बंधन से मुक्त है। न भाई है, न बहन है, न पत्नी है, न पिता है, न परिवार है, न घर है। केवल एक ही बंधन है, कौन? जननी, माता। क्या कोई बालक ऐसा कहेगा? नारद जी ब्रह्मा जी को बोले, हे ब्रह्मा जी, हम 9 बंधन से तो मुक्त हैं, एक ही बंधन है मेरी माँ, उनको भी अपने पास बुलाई लो। कोई बालक ऐसा कहेगा? लेकिन नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कृपा करके मेरे माता को बुला लो। वाह रे नारद जी। और नारद जी बोले कि तुरंत ब्रह्मा जी सुन लिए। और तुरंत एक घटना घट गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो अदसत स्पृष्टाः कृपणाम काल चोदितः। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी सुन लिए। नारद जी की माँ रात्रि में गाय दूहने जा रही थी। एकदा निशिगाम पथि गेहा दुहंती, तो पैर के नीचे सर्प आ गया। जैसे ही सर्प के ऊपर पैर रखा, उस विषधर सर्प ने नारद जी के माता को डस लिया। खून की उल्टी करते हुए नारद जी की मां ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। जैसे ही नारद जी की माता मरी, नारद जी ने धीरे से कहा, थैंक यू भगवान। थैंक यू बोल दिया भगवान। लिखा है भागवत जी में, धन्यो माता तो मुक्ति में भविष्यति। भगवान आपको बारंबार धन्यवाद है। अब नारद जी की मां मर गई। अब तो नारद जी 10 बंधन से मुक्त हो गए। उत्तर दिशा की ओर तपस्या करने नारद जी चले गए। नारद जी उत्तर दिशा की ओर तपस्या करने गए। आकाशवाणी हुई, और यही नारद जी आने वाले समय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के उत्पन्न हुए। और आज तक नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। अमर है नारद जी। बोल नारद भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा, इसीलिए आप सबसे निवेदन है, नारद जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। केवल भजन में इतनी सामर्थ्यता है कि आपको भगवान के तुल्य बनाया जा सकता है। इसीलिए आप भजन करते रहिए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। अरे जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। सबरी हुई मगन तो उसे राम मिल। केवट हुए मगन तो उसे राम मिल गए। चरणों का क्या इतबार, छुआ जो पत्थर बन गई नार। उन चरणों का क्या इतबार, छुआ जो पत्थर बन गए नार। इन चरणों का क्या इतबार, छुआ जो पत्थर बन गए नार। उन चरणों का क्या इतबार, छुआ जो पत्थर बन गए नार। पार तो गंगा उतारूंगा, पहले चरण पखारूंगा। पार तो गंगा उतारूंगा, पहले चरण पखारूंगा। सीताराम लखन भुलवा रहे चरण, सीताराम लखन झुलवा रहे चरण। केवट हुए मगन तो उसे राम मिल गए। 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 कुटिया रोज बुहार रही, कब से पंथ निहार रहे। कुटिया रोज बुहार रहे। कब से पंथ निहार रही, कुटिया रोज बुहार रही। कब से पंथ निहार रहे। कुटिया रोज बुहार रहे। मन में बस एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। मन में बस एक आस ले, श्रद्धा और विश्वास ले। एक दिन हुआ मिलन
हुए नयन, एक दिन हुआ मिलन पुलकित हुए नयन। सबरी हुई मगन तो उसे राम मिल गए, सबरी हुई मगन तो से राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए, जिसने किया भजन तो से राम मिल गए। मानस कहे कथन करते रहो भजन, मानस करे कदर हुई मगन तो से राम मिल गए। तुलसी हुए मगन तो उसे राम मिल गए, सबरी हुए मगन तो उसे राम मिल गए, केवट हुए श्री राघव सरकार की। जिसने किया भजन तो उसे बिना भजन के जिंदगी व्यर्थ है। जैसे बगिया कितने भी सुंदर हो उसमें पुष्प न हो वो बगिया व्यर्थ है। ललाट पर यदि चंदन नहीं है तो वो ललाट व्यर्थ है। उसी प्रकार यदि जीवन में भजन नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है। सबसे निवेदन है कि भजन की ओर अग्रसर हुआ जाए। भोजन से शरीर की तृप्ति हो सकती है, आत्मा की तृप्ति नहीं, लेकिन भजन से आत्मा की तृप्ति होती है। आज हम अपनी यजमानी जी से पूछे हैं, यजमानी जी भोजन हुआ? तो यजमानी जी नहीं, कह रहे हैं कि कथवा सुन के हमारा पेटवा भर जाता है। तो इसका मतलब भजन से आत्मा की भी तृप्ति हो गई और शरीर की भी। ये शक्ति है भजन में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद से श्रीमद् भागवत में भीष्म जी का प्रसंग आता है।